तूने टिकट खरीदा था? मतलब तूने टिकट खरीदा था? एक्सपेक्टेड है ये आपसे। जिंदगी में अबे चल मतलब छोड़िए हमने जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया। फिर तुमको अंदर आने कैसे दिया उन लोगों ने? हाँ, मैंने काला चुस्त पजामा पहना हुआ था, धानी रंग की मैंने शर्ट पहनी हुई थी, कुर्ता, और हरे रंग का मफलर गले में डाला हुआ था। अब जैसे ही मेरी गाड़ी जाके रुकती थी तो सारे लोग जो थे एक हाहाकार मचाते हुए नजदीक आ जाते थे। वो समझते थे इंडियन अदाकार कोई आ गया, और मैं भी उतरते ही गाड़ी से नमस्ते करता था। किसी ने पूछा नहीं आपसे कि आप कौन हैं? हाँ, रात को 12 बजे जब न्यू ईयर ग्रीटिंग शुरू हुई तो एक खातून आके उन्होंने मुझे जफ्फी डाल के कान में कहा हैप्पी न्यू ईयर टू यू। फिर कहने लगी आपका शुभ नाम क्या है? मैंने कहा रवीना टंडन। कहने लगी चल झूठी, कह के हंसती हुई चली गई। मैं आपसे एक बात कहूं, जी। प्रोग्राम से शुरू होने से पहले मैंने एक तमहीद बांधी थी क्या? आपकी तारीफ में जी। कि आप जैसा इंसान इस ज़मीन पर है जो किसी भी मुसीबत ज़दा इंसान के लिए अपना दामन फैलाकर सड़कों पर निकल जाता है यस, और चंदा जमा करता सही है। है। मगर आपकी बातें सुनकर हाँ। मैं शर्मिंदा भी हूं क्यों? और रंजीदा भी हूं कि आपके लिए तो मुझे आपका लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। इससे भी अगर कोई ऊपर का चीज है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो तुझमें ऐसी हिम्मत कैसे आती है ये हरकतें करने की? तू जो है ना गलत मेरा मतलब है आप समझ नहीं रहे। मैं असल में उन चंदा पार्टियों की बात कर रहा था जो न्यू ईयर पे मनाई गई थी। बताइए, गरीबों के नाम पे चंदा जमा किया जा रहा था और ऐश कर रहे थे अमीर। The money was being calculated। कैलकुलेटेड कोई लफ्ज़ नहीं है। वो जो भी है जमा करने को क्या कहते हैं? कैलकुलेशन ही कहते हैं ना। was collected, हाँ, for poors and the rich were enjoying। जितने पैसे जमा किए गए थे हाँ। उसमें से खाने का और पार्टी का खर्चा निकाल के जो पैसे बच गए होंगे वो जरूर गरीबों को गए होंगे। सुबह 4 बजे की बात है, एक खातून न्यू ईयर नाइट की पार्टी से निकली। एक गरीब बच्चा दौड़ा हुआ उनके पास गया, कहने लगा मैडम 2 दिन से भूखा हूँ, खुदा के वास्ते कुछ पैसे दे दीजिए। तो खातून कहने लगी मनहूस, सारी रात तेरे लिए नाच के आई हूँ, तुम गरीबों का पेट फिर भी नहीं भरता। बात सुनो। सुनाइए। दूसरों की बातें मैं सुनना नहीं चाहता। मैंने तुमको बुलाया अपने प्रोग्राम। मैं तो इस वक्त अपने अलावा दूसरों की ही बातें करूंगा। आप गरीबों के लिए चंदा जमा करते हैं जी। और खुद रख लेते हैं। यस। क्यों? चीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए रख लेता हूं कि आई एम गरीब। तुम क्या कहकर लोगों से पैसे मांगते हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं कसम खाता हूं, यही तो कैरेक्टर है कि कभी भी। क्या कहा तुमने? कैरेक्टर। मैं लानत भेजता हूं इस कैरेक्टर के ऊपर। नहीं, आप सुनिए। तुम्हारा क्या कैरेक्टर है? पूरा जुमला। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? जवाब सुनने के बाद कीचड़ उछालिएगा, कैरेक्टर देखिए, जो जुमला मुकम्मल होगा तो आपको कैरेक्टर मेरा वाज़ेह होगा। जी बताइए क्या कैरेक्टर? कैरेक्टर ये है कि मैं कसम खाता हूं कि मैंने कभी अपने लिए पैसा नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के नाम पे पैसा लिया। अनवर मकसूद भाई, अपने लिए पैसा मांगने को मैं बेगैरती कहता हूं। अबे साला बेगैरती और क्या होगी कि तुम दूसरों से पैसे मांगते हो थाईलैंड भेजने के लिए? अबे तो मैं भी चीख सकता हूं। क्या चीख सकते हो? इससे ज्यादा बेगैरती उन चंदा पार्टियों में हो रही थी। समझ में आई बात? आप लोग इश्तार देखिए। अल्लामा आप इश्तार देखिए। बात सुनो पूरी। बकवास नहीं करो। बात आप सुनो, इश्तार देखिए। बात सुनो। कायद, ये अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का, न्यू ईयर नाइट पार्टी के साथ नहीं देखा था, समझे? अबे सिर्फ नाम इस्लामी थे, बाकी तमाम तर्ज अमल और काम गैर इस्लामी। अब लो ब्रेक ले। मैं बात करता हूं तुझसे, पहले मैं इश्ताहार देखूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि बीच में इश्ताहार आ जाते और मुझे तुझसे बात करने का वक्त कम मिलता है।
ये भी अल्लाह का शुक्र भेजिए कि बीच में इश्तिहार आ जाते हैं, वरना जिस टेम्पो में गुफ्तगू हो रही थी इसका एंड मार्क कोटाई पे ही मुकम्मल होता। मुमकिन है हो। हाँ मुमकिन है हो। मैं तैयार हूँ, आई एम ऑल रेडी एंड सेट। क्योंकि मैं तुझे जिस वक्त तू अटैक करेगा मैं हमला करूंगा। मैं ऐसे लोगों से बात करना नहीं चाहता। मैं खुद, तुम लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है। मैंने? हाँ सिर्फ मैंने किया, बाकी पैसा कौन देता है तुमको? गरीब लोग देते हैं। कौन लोग देते हैं? गरीब लोग देते हैं। हाँ चंदे के लिए। बिल्कुल। तो ये पैसा ले और श्रीलंका भिजवा दे, ये पैसा ले और थाईलैंड भिजवा दे। हाँ। और पैसे तुम रख के तुम घर बनवा रहे हो, गुड, तुम गाड़ियां खरीद रहे हो। अल्लाह तुझे खुश रखे। अपने ही मुंह से फूटा तो सही कि हम रख। अबे एक बात बता, पिछले 56 साल से पाकिस्तान के अंदर जो अफगान महाजरीन के लिए एक साल खा लिया? हाँ 57 बरस। मैं 56, मेरी उम्र 56 साल की है, तो मैं अपनी बात करूंगा। मैंने तो 56 साल से देखा ना, तूने देखा होगा 57 साल से, क्योंकि तू बड़ा है उम्र में। तुम 1 साल पहले पैदा हो गए थे, तुम्हारे बाप ने छुपाया। नहीं, तुम 57 के हो। क्या मतलब मैं प्री मैच्योर था? क्या मतलब है तुम्हारा इन बातों से? जातियात पे अटैक करोगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। बात करो तुम। हाँ तो मैं ये कह रहा था 56 साल से, चलो 57 कर लेते हैं। 57 साल से जो यहाँ पर चंदे आ रहे हैं अफगान महाजरीन के नाम पे, करोड़ों लाखों डॉलर आए। बोलो आए? आज भी क्या है, अफगान महाजरीन बेचारे बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। अगर उनको ये चंदे के पैसे मिल जाते तो ढंग की जिंदगी बसर करते। बंगालियों के नाम पे चंदे जमा किए गए, उनको क्या दिया बेचारों? कुछ नहीं दिया। और यहाँ पर जो फ्लड आते हैं उसके जो रिलीफ वो करते हैं, कहाँ जाते हैं भाई सारे पैसे? हम पर खामखाई का इल्जाम। रहने दो भाई। तुम ऐसी पार्टियों में क्यों जाते हो? कौन? तुम। मैं तो डाई हार्ड हूँ ऐसी पार्टियों का। तुमने अभी कहा कि अल्लामा ने जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट की पार्टी नहीं देखी थी, फिर तुम क्यों गए उसमें? देखिए, बयान अलग होता है, तर्ज जिंदगी अलग होता है, दोनों को गड़मड़ ना करो। देखो, मैं ऐसी पार्टियों का दीवाना हूं। अब ये मेरा अपना फेल है। मैं चाहता हूं कि पार्टी में जाऊं, पहले डिस्को, फिर चंदा और फिर खिसको। क्या एंजॉयमेंट होता है। उन पार्टी में जो लोग आते हैं, जितनी पार्टीज होती हैं, हाँ। उनमें जो लोग आते हैं वो टिकट लेते हैं 25-25 हजार, 30-30 हजार का, फिर उस पार्टी में जाते हैं। हाँ। तुमने तो टिकट भी नहीं खरीदा। अबे चल, हमने कभी रेल तमीज़ से बात करें। मतलब अबे चलिए, हमने कभी रेल का टिकट नहीं खरीदा तो किसी पार्टी का टिकट क्या खरीदेंगे? कद्दू या लहसुन? तेरा बाप भी यही काम करता था। बाप तक मत पहुंचना। बाप काम करता था क्या मतलब? तुम जैसे बच्चे कभी भी अपने बाप तक नहीं पहुंच। सुनिए तुम्हें पता ही नहीं चलता सुनिए कि कौन है। काम सुनिए, लफाजी मत कीजिए। करता था क्या मतलब है? वालिद साहब जिंदा हैं, अल्लाह उनको लंबा चंदा दे। जिंदा हैं, हयात हैं, मगर बकायदे। हयात है मगर बकायदे, क्या मतलब? हाँ, असल में वालिद साहब का नाम है हयातुल्लाह, लेकिन आजकल कैद है। क्यों? हाँ, बता रहा हूं। बात यह है कि अब्बा कश्मीर के लिए चंदा जमा कर रहे थे। अब कसूर अब्बा का, मैंने डांटा अब्बा को। कश्मीर के लिए चंदा जमा कर रहे थे और बेवकूफ़ी क्या करी उन्होंने कि आज़ाद कश्मीर में प्लॉट ऑफ लैंड खरीद के वहां एक बंगला बनवा लिया। अब पूछिए बात कहां से लीक आउट हुई? वो जो ठेकेदार था जो घर बनवा रहा था अब्बा का, उसने एक दफा अब्बा को कश्मीर के लिए कहीं चंदा दिया था। बस उस मनहूस ने खामोशी अख्तियार किए रखी। जब बंगला मुकम्मल हो गया तब उसने जाके एक रिपोर्ट दर्ज करा दी और अच्छे भले वालिद मेरे जो थे उनको मकबूजा करवा दिया। अंदर हो गए ना, तो मकबूजे का मतलब यही है। तेरे नाना? तेरे नाना? नहीं, तेरे नाना भी चंदा मांगते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तेरे नाना क्यों? अभी आपने कहा आपके नाना। सब। मेरे नाना तो बड़े जबरदस्त आदमी थे, उन्होंने बंगालियों के लिए चंदा जमा किया। 3 बंगाली थे उनके घर में मुलाजिम, लेकिन देखिए उनकी शराफत कि उन्होंने तीनों बंगालियों को पूरी पूरी तनख्वाहें दी। चंदा जमा किया बंगालियों के लिए, तनख्वाह और दी। उनके अपने 3 नौकर बंगाली थे, उनको पैसे दे दिए। कौन करता है एहसान वर?
कौन करता है? ऐसा ज़र्फ पैदा करो। ऐसे लोग अब कहाँ पैदा होंगे? हो ही नहीं सकते।